ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये संपूर्ण भूत प्राणी जितने भी हैं, ये कहते हैं मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। अपनी प्रकृति को अंगीकार करते हैं। शुद्ध चेतन में प्रकृति नहीं है। शुद्ध चेतन जिसके लिए छंदोग उपनिषद कहता है कि सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। सृष्टि से पहले एक सतरूप परमात्मा था जो कि भगवान श्री कृष्ण का सत्तात्मक स्वरूप है। इसमें प्रकृति नहीं है। जैसे पानी में जब हवा नहीं थी समुद्र में, तब उसमें लहरें नहीं थी। तब ये जो पानी था ये H2O मात्र था। कोई उछाल दबाव भंवर जैसा नहीं दिख रहा था। किसी ने कहा कि ये लहरें तो थीं, बहा ले गईं। ऐसे ही कोई कहे कि संपूर्ण भूत प्राणी तो हैं, सुखी दुखी होते देखे जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते दिखाई देते हैं, राग द्वेष करते दिखाई पड़ते हैं। कैसे कहते हो कि जैसे लहरों का अभाव है पानी में, H2O मात्र पानी में लहरों का अभाव है, ऐसे ही आप कहते हैं कि संपूर्ण भूत प्राणियों का सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा में अभाव है, और यहाँ तक उसमें माया का भी अभाव है। जैसे समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो लहरें उठने का कारण वायु की फुरना, वो वायु भी उस पानी में नहीं है। ऐसे ही इस परम ब्रह्म परमात्मा में माया तत्व भी, प्रकृति मूल प्रकृति भी नहीं है। किसमें? जो शुद्ध सत्तात्मक है, जिसके लिए भगवान ने कहा अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत सद सत परम। जिस सत्तात्मक जो उन्होंने अपना स्वरूप बताया, उसमें स्थूल जगत नहीं कहते, कारण जगत नहीं, और इन दोनों का जो कारण माया है वो भी नहीं। स्थूल जगत नहीं, सूक्ष्म जगत नहीं, इन दोनों का जो कारण माया वो भी नहीं। माया आभासेन जीवेशो करोति तिश्रुतता। श्रुति ऐसा कहती है कि माया ने आभास के थ्रू जीव और ईश्वर की कल्पना की। शुद्ध परम ब्रह्म परमात्मा में माया ने अपने को दो रूपों में डिवाइड किया, एक समष्टि रूप, दूसरा व्यष्टि रूप। तो समष्टि रूप में तो माया अपने मूल स्वरूप में रही, और व्यष्टि रूप में सभी के शरीरों में मन बन करके बैठ गई, और परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब माया और मन दोनों पर पड़ा।
इसी को कहते हैं माया ने आभास के द्वारा जीव और ईश्वर बना दिए। माया में जब झांका तो उसी सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा में एको हम फुरा, जिसको ईश्वर कहते हैं। और सभी के शरीरों में बहुत सारे जो मन है उसी में बहुश्याम प्रजाए हुआ। जो ईश्वर ने संकल्प किया एक से मैं बहुत रूप में हो जाऊं, तो इस प्रकार से सभी के शरीरों में मन माया जब मन बन करके बैठ गई, तो उस मन में भी जब अंतर्यामी आत्मा का, सत्तात्मक परम ब्रह्म का, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो सत्ता मात्र है, उसका प्रतिबिंब मन और माया में बराबर पड़ा। लिहाजा जीव और ईश्वर एक सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा में अभिव्यक्ति होने लगे। जीव की दृष्टि से ईश्वर पूज्य है, जगत का कर्ता है, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के करने हारे हैं ये। और जीव को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, ताकि ईश्वर का जो निज स्वरूप सत्तात्मक है, उसकी अभिव्यक्ति बुद्धि देश का साक्षी आत्मा होकर के हमारे और आपके अंदर हो रही है। यदि उसमें मन को स्थित कर दिया जाए तो कैवल्य निर्वाण सिद्ध हो जाता है। इसी को गीता अपनी भाषा में कह रही है, आत्म संस्थम मना कृत्वा। यह जीव भाव रूप जो मन है, इसमें उसको आत्मा में स्थित करो, सत्तात्मक बना लो। ये जो लहर है इसको पानी बना लो, लहर की मुक्ति हो जाएगी। H2O मात्र जब हो जाएगी तब न बनेगी न बिगड़ेगी। ऐसे ही ये जीव ईश्वर की उपासना करके, ईश्वर की भक्ति करके, ईश्वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान हैं, इन्हों की भक्ति करके और भगवान श्री कृष्ण का जो निज स्वरूप है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागतः। अभी पीछे वाले श्लोक में भगवान ने कहा है, बहुत सारे ज्ञानी लोग, बहुत सारे भक्त लोग मेरा ये दुर्लभ तत्व ज्ञान धारण करके मेरे मद भावम मांगतः, मेरे भाव में पहुंच गए हैं। ये कौन से भाव की बात कह रहे हैं? ये और कोई दूसरा भाव नहीं है, वही भाव है सत्तात्मक परम ब्रह्म का, जो भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। हमेशा यही विद्यमान रहता है, सृष्टि रचना से लेकर के महाप्रलय पर्यंत। भगवान श्री कृष्ण माया को स्वीकार करके ईश्वर मूर्ति होते हैं, तब इनका नाम ओम हो जाता है। और सतोगुण को स्वीकार करके ये विष्णु हो जाते हैं, रजोगुण को स्वीकार करके ये ब्रह्मा हो जाते हैं, तमोगुण को स्वीकार करके ये रुद्र हो जाते हैं, शक्ति आदि को स्वीकार करके दुर्गा बन जाते हैं। सर्वरूप इन्हीं के हैं। किसके? भगवान श्री कृष्ण, जिसके लिए कहते हैं मद भाव मांगता बहवो ज्ञान तपसा। बहुत सारे हमारे भक्त लोग ये गीता का दुर्लभ ज्ञान धारण करके जो मेरा भाव है, मद भाव, मेरा वाला जो भाव है, उसमें चले गए। जैसे जो लहर पानी जानती थी अपने को कि मैं पानी हूँ, वो दूसरी लहरों को उपदेश करती है कि मेरा निज भाव H2O मात्र है। जो लहर H2O मात्र में प्रवेश करती है वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बहुत सारे भक्त लोग मेरा गुणानुवाद करते हुए, मेरी लीला कथाओं का श्रवण करते हुए, मेरी अनन्य भक्ति करते हुए और ये गीता के ज्ञान को धारण करके मद भाव मांगता, मेरे भाव को प्राप्त हो गए, अर्थात मुक्त हो गए। तो ये भगवान का भाव कैसा है? सत्तात्मक है।
ये सदा रहता है। जो सदा रहता है वो सदा चैतन्य भी है, जो सदा चैतन्य वो सदा प्रिय भी है। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा की समीपता से माया सक्रिय होकर के सृष्टि रचना और स्थित रखना और प्रलय आदि के कार्य संपादन करती है। भगवान श्री कृष्ण का जो मद भाव वाला स्वरूप है, जो सत्तात्मक है, वो क्रिया रहित है। उसमें मन और इंद्रियों की क्रिया नहीं, मानसिक कर्म उसमें नहीं है, क्योंकि मन उससे सत्ता पा रहा है। शारीरिक कर्म उसमें नहीं है, क्योंकि शरीर की अभिव्यक्ति उसकी सत्ता से हो रही है, वरना शरीर मृत तुल्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार सोने जागने वाली चेतना, ये चेतना भी जिसके आश्रय में है को देवा, ये परम ब्रह्म परमात्मा ही भगवान श्री कृष्ण का अपना निज भाव है। उसकी समीपता से माया सारा कार्य करती है। इधर उस परम ब्रह्म परमात्मा जो हमारी आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, वो मन और इंद्रियों को सत्ता दे करके मन और इंद्रियों को क्रियाशील बना देती है। लिहाजा जितनी भी क्रिया शरीर में है, मानस क्रियाएं मन में हैं और वांगमय कर्म भी माना गया है। ये जितने भी कर्म हैं मन में हैं, मन के स्तर पर हैं, पर जो मन को सत्ता दे रहा है उसमें नहीं। तुम्हारी असली मैं शरीर नहीं, जो जन्म से पहले भी नहीं था, मरण के बाद में भी नहीं रहता, ये आपकी मैं कैसे हो सकती है? आपकी मैं तो जो मन को अभी सत्ता प्रदान कर रही है, जो बुद्धि के होने ना होने को भी जान रही है, हाँ, वो तुम्हारा अपना असली स्वरूप है, उसमें कर्म नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में कहा, कर्म की होएं स्वरूपें चीने। अपने स्वरूप को यदि समझ लिया जाए तो उस स्वरूप में कर्म है ही नहीं। कर्म है शरीर मन इंद्रियों में, माया में, आप में कर्म नहीं है। इसलिए बंधुओं, आप कर्म करें और अपने को अकर्ता जान के करें, असंग होकर के करें। मैं नहीं करता, करने क्रिया को मैं जानने वाला हूं। जानने वाला जानने में आने वाली वस्तु से पृथक होता है, ये सिद्धांत है। आप पृथक हैं। तो ये जो पृथक तत्व है, ये आपका आत्मा है। इसी के लिए भागवत कहती है, अहम एवास मेवाग्रे। जब स्थूल जगत नहीं था, सूक्ष्म जगत नहीं था, इनका कारण जो माया, जब ये नहीं थे, जब ये तीनों नहीं थे, तब मैं था। और जब ये तीनों कहाँ से आए हैं? इसी में से आए भी हैं। जैसे सोने में आभूषण कभी नहीं था, आभूषण आया कहाँ से? सोने से आया है। इसलिए सुनो तात ये अकथ कहानी, ये ऐसी कहानी है, समझना चाहो समझ लोगे, पर समझना ही ना चाहो तो कोई क्या कर सकता है? इसका कथन करना बड़ा कठिन है, फिर भी विद्वानों ने इसका कथन किया है। उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनकी बड़ी कृपा है, जो उन्होंने नाना प्रक्रियाओं से सत्य को क्लियर किया है। इसलिए एको सद विप्रा बहुधा बदंती, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, यहाँ ब्राह्मण शब्द करके, एको सद विप्रा, विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार से प्रक्रिया बना करके कथन किया है। क्योंकि पूर्व काल में ब्राह्मण ऋषि महर्षि ज़्यादा हुआ करते थे, इसलिए उनको यहाँ विप्र शब्द कह दिया। पर आप संत लगा सकते हैं, ऋषि महर्षि लगा सकते हैं। जो इस तत्व का जानने वाला है वो ही प्रक्रियाबद्ध इसका कथन कर सकता है। इसलिए इस सत्य को जो जानता है, उसी को ब्राह्मण कहने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मणो, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म रूप ही हो जाता है। और एक जगह ऐसा भी कहा है, ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। जो परम ब्रह्म परमात्मा को जानता है वही ब्राह्मण कहने योग्य है, वरना जाति के ब्राह्मण ही कहे जाएंगे।
आदर होवेगा, पर सच्चे अर्थों में ब्राह्मण शरीर पाने का जो फल है परमात्मा की भक्ति और कल्याण स्वरूप आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त करना, ये ना हो तो उसके लिए शास्त्र निंदा करता है। शास्त्र कहता है यो वा एतत् अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रायति स ब्राह्मणा, जो इस अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा को जान करके शरीर से निर्गमन करता है, स ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण कहने योग्य है, ऐसा कहा है। ये परम ब्रह्म परमात्मा सृष्टि से पहले बाद में भी वही और बीच में आश्रय और प्रकाशक भी वही। आपकी बुद्धि का आश्रय प्रकाशक कौन है? इसलिए उस परम ब्रह्म परमात्मा की नाना प्रकार से ये ज्ञानवानों ने एकत्व भाव से उपासना की है। भक्त लोग भगवान की लीला कथाओं का गुणगान करते हैं और अनन्य भक्ति से उपासना करते हैं, पर ज्ञान यज्ञ से उपासना करने वाले इस तरह से ब्रह्म चिंतन करते हैं और एकत्व का निश्चय करते हैं। और बहुत सारे भक्त लोग भगवान के विश्व रूप की उपासना करते हैं, कभी सूर्य के, कभी रामनवमी, कभी कृष्णनवमी, ऐसे कभी दुर्गा नवरात्रे आ गए, तो इस तरह से महाशिवरात्रि आ गई, तो अनेकों, जैसे कि पानी की आवश्यकता, वरुण की उपासना की, कुआं खुदाते हैं, वरुण की पूजा करवाते हैं। सुंदर रूप प्राप्त करना, अश्विनी कुमारों की आराधना करो। तो इस तरह से अनेकों प्रकार की उपासना को विराट पुरुष की उपासना कही गई है। सब रूपों में भगवान ही हैं, विराट पुरुष ही है, परमात्मा ही है, भगवान श्री कृष्ण ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब इस बात को बोधित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किस प्रकार से मैं सर्वरूप हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को बंधुओं एक देह मात्र करके स्वीकार मत करना। देह तो केवल 125 साल के लिए उन्होंने स्वीकार की थी और संकल्प से बनाई, संकल्प से मिटा दी। जीव भाव जब तक मन माया का परिच्छिन्न रूप मन को स्वीकार किया, जीव भाव बना रहा। और माया भाव तो सृष्टि उत्पन्न की जब तक प्रलय नहीं हो जाती तब तक इस भाव को भी बनाए रखेंगे, जिसका नाम ओम है, ईश्वर कहलाता है वो। पर सच्चे अर्थों में उस माया का भी जो आश्रय और प्रकाशक है, जिसके लिए भागवत में कहा मैं था सृष्टि से पहले, बाद में भी मैं ही रहूँगा, ये जो सत्तात्मक स्वरूप है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। यही उनका मद भाव है, मेरा भाव, निज भाव। किसी ने कहा कहाँ रहते हो? बोले अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, सर्वभूताशय स्थिता, संपूर्ण भूत प्राणियों में मैं स्थित हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण का परिचय है। खैर, भगवान श्री कृष्ण अपनी व्यापकता का कथन करते हैं और औपाधिक रूप से भी वो हर जगह विद्यमान है। जैसे पूर्व में आया था, अष्टधा प्रकृति के द्वारा सारे के सारे शरीर भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। परा प्रकृति के द्वारा सबका प्रतिबिंब रूप सोने जागने वाली जीवात्मा भी भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। और निरुपाधिक दृष्टि से देखें तो सबका आत्मा वही बने हुए हैं। इसलिए इस कण कण में ईश्वर समाया हुआ, सब गोविंद है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, सभी में एक ही परमात्मा समाया हुआ है, उसी से हम सभी की उत्पत्ति हुई है। भगवान किस प्रकार से व्यापक हैं, इस बात का कथन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये गीता का 9वां अध्याय है और 16वां श्लोक है, जो भगवान श्री कृष्ण औपाधिक दृष्टि से भी अपने को व्यापक कथन कर रहे हैं। किस प्रकार से व्यापक हैं? जैसे स्वप्न हम देखते हैं, स्वप्ने में पेड़ पहाड़ होते हैं, अग्नि जलाए होते हैं, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, कार आदि से आना जाना होता है, राग द्वेष भी होता है, नदी नाले भी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं। पर ये सच्चे अर्थों में है कौन? मन ही बना हुआ है। साक्षी आत्मा की सत्ता पाकर के मन में जो वासना है वही जगदाकार हो रही है, जगत के आकार में परिवर्तित हो रही है।
जैसे वायु की वजह से पानी में लहरें बन रही हैं, पानी ही लहर के रूप में दिख रहा है, ऐसे साक्षी आत्मा में अभिव्यक्ति है। ऐसे उस परम ब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति देह और जगत के रूप में हो रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अहम क्रतुरहम यज्ञा स्वदाहम हमौषधम मंत्रोहा महमे बाज्या महमग्निरहम हुतम। यज्ञ का दृष्टांत लिया है। यज्ञ में अग्नि जलती है, लकड़ी डाली जाती है, जिसको संविदा बोलते हैं। करने वाला होता है, कराने वाले यजमान होते हैं, हवन सामग्री होती है, पंचमेवा डाली जाती है। हवन सामग्री, हवन सामग्री कहते हैं तिल। हवन सामग्री के आधे तिल डाल दो, जैसे 10 किलो है तो 5 किलो तिल डालो, और उसका आधा चावल डाल दो, और उसका आधा जौ और घी, और फिर मीठा थोड़ा गुड़ वाली शक्कर डाल दो, ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो चीनी डाल दो। इस तरह से फिर ये सब मिलाया जाता है। इसमें ड्राई फ्रूट भी डाले जाते हैं, और फिर स्वाहा करके देवताओं के लिए आहुति दी जाती है। और पितर पक्ष में तस्मै सुधा करके पितरों के लिए जल दिया जाता है। ये सारी क्रियाएं होती हैं, की जाती हैं। तो इन सब के रूप में भगवान कहते हैं मैं हूँ। कैसे? अहम क्रतु अहम, करने वाला मैं। अहम यज्ञ, यज्ञ भी मैं। पूर्व में यज्ञ का वर्णन आया ही था। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभिर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये ब्राह्मी यज्ञ था, ब्रह्म यज्ञ। उसी को यहाँ पर जो यज्ञ है वो यज्ञ के रूप में करने वाला मैं, कराने वाला मैं, अग्नि के रूप में मैं, ये बताना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रतु अहम, मैं क्रतु हूँ। अहम, हाँ, यज्ञ अहम, यज्ञ के रूप में भी मैं ही हूँ। यज्ञ पुरुष भगवान की जय, ऐसा करके बोलते हैं ना। भगवान विष्णु ही यज्ञ पुरुष हैं, चाहे जिसका आराधन करो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का ही आराधन हो रहा है। स्वदाहम, पितरों के निमित्त सुधा बोला जाता है। यदि सुधा करके कर रहे हो तो वो भी सुधा के रूप में मैं हूँ। हम औषधम, जो औषधि बताई थी ना, तिल, जौ, चावल, हवन सामग्री, यह औषधि के रूप में भी मैं ही हूँ। और जो मंत्र प्रयोग किया जाता है, गायत्री है, नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते रुद्राय है, जो भी मंत्र हो उस मंत्र के अधिष्ठाता देवता भगवान है। वो अंतर्यामी आत्मा इस सब मंत्रों का आश्रय और प्रकाशक है, और सभी मंत्रों के द्वारा उस अंतर्यामी आत्मा की प्राप्ति ही प्रयोजन है। जप आदि के द्वारा चित्त शुद्धि करके ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त कराना ही प्रयोजन है। अहम आज्यम, हाँ, ये जो घी डाला जाता है, घी हवन सामग्री में भी मिलाया जाता है, तो कहते घृत के रूप में मैं हूं। और अहम अग्नि, अग्नि के रूप में मैं हूं। अहम होतम, हवन रूप जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया भी मैं ही बना हुआ हूं। क्योंकि प्राणों के रूप में भगवान श्री कृष्ण है। प्राण आपके पूरे शरीर को संचालन करता है, वही जोड़ों को मोड़ता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, 5 प्रकार के वायु आपके शरीर को ये मोड़ने का, कहीं भोजन को, हाँ, पानी भाग अलग और मोटा वाला अन्न भाग अलग, जो पेट में जाता है ना, एक भाग में पानी जाता है, एक भाग में अन्न जाता है, तो जोड़ों को मोड़ने का काम व्यान करता है। और पानी मुंह में डालते तो नीचे क्यों चला जाता है? क्योंकि उदान नाम का वायु खींच के पेट में ले जाता है। व्यान नाम का वायु हर जगह शरीर में व्याप करके रहता है।
अपान नीचे के द्वारा नीचे के छिद्रों से मलमूत्र आदि का विसर्जन करवाता है। प्राण जो है ना बाहर निकलता है, अंदर की बदबू को हर क्षण श्वास निकलती रहती है, वो सफाई करे रहता है। सारी क्रियाएं प्राणों की हैं, वो प्राण भगवान बने हुए हैं। इसलिए कहते हैं हवन रूप क्रिया भी ये प्राणों की ही शक्ति से होती है। तो ये हवन रूप क्रिया भगवान कहते हैं मैं बना हुआ हूँ, अहमेव, मैं ही सब कुछ बना हुआ हूँ। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सुधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक् साम यजुरेव चा। ये 9वें का 17वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं इस संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों का फल देने वाला महान ईश्वर हूँ। तो पालन करने वाला सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु रूप होकर के पालन करते हैं, रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा रूप होकर के उत्पत्ति करते हैं और तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र रूप होकर संहार करते हैं। मैं इस जगत का पिता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सारे जगत का पिता। आप कह सकते हो घोड़े गधे का मैं पिता हूँ, वो कहते हैं हम सारी जगत में जितने हैं सबका पिता हूँ। आप ज़्यादा ज़्यादा हिम्मत बनाओगे, कहोगे हम आदमी के पिता हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके पिता हैं। हाँ, और कहे और एक और बात देखो, माता, मैं माता भी हूँ, क्योंकि माता हो चाहे पिता दोनों में सत्ता उन्हीं की है। तो माता भी वही बने, पिता भी वही बने। एक नूर से सब जग उपजा, वही पितामह है। पितामह ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी भी वही बने हुए हैं। और वेद्यम पवित्र ओंकार, ये जो जानने योग्य जो ओंकार है, ओंकार के स्वरूप को समझना चाहिए। ओंकार वेदम सर्वम, ये ओंकार सर्व रूप है। ओंकार सारे जगत का व्याख्यान है। ये वेदों से जानने योग्य जो ओंकार है, जो ओंकार को जानता है वो अपनी आत्मा को जान जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण के मद भाव को जान जाता है, अपने निज स्वरूप को वो पहचान जाता है और मुक्त हो जाता है। इसलिए वेदों में जानने योग्य जो ओंकार है वो ओंकार मैं ही बना हुआ हूँ। और वेदों में 3 प्रकार की ऋचाएँ हैं। वो कहते हैं एक ऋग ऋचा है, दूसरी यजु ऋचा है, हाँ, तीसरी साम ऋचा है। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऐसा करके 3 ऋचाओं के भेद से 3 वेद हैं। एक में मिली जुली हैं तो उसको अथर्वण वेद कहते हैं। तो कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही बना हुआ हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सर्वव्यापकता का कथन किया। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।